नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी इस यात्रा ब्लॉग में स्वागत है। और इस समय हम फफूंद स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे वंदे भारत और पकड़ के हम पहुंच चुके हैं जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यह इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राजस्थान के राजपूत इतिहास का वास्तविक उदाहरण मिलता है। यहाँ पे जो कई महल बने हुए हैं, जैसे आमेर किला हो गया आपका, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला और हवा महल, जिसका इतिहास आपको हम दिखाएंगे। तो अब पहले हम जाएंगे आमेर किला। तो अगर अब भी घूमना चाहते हैं तो राजस्थान के जयपुर में आकर के जयपुर के पास में कई होटलों में रुक सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आमेर किला। ये देखिए, आपको पानी भरा हुआ बीच में दिख रहा है। उस समय ये फुहारे चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन आज ये बंद है। तो यहाँ घूमने के लिए आप गाइड भी कर सकते हैं, तो हमने गाइड किया हुआ है। उसी के साथ में यहाँ फोटो भी आप खिंचवा सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू आता है। पीछे देखिए, मुगल और राजपूती शासन की वास्तुकला का एक उदाहरण मिलता है। पीछे देख कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो हमें यहाँ एक कैमरामैन मिल गया, तो उसने कहा फोटो खिंचवा लो, इतनी दूर घूमने आए। तो हमने फोटो खिंचवा ली है और कई फोटो खिंचवाने के बाद में फिर इसके ऊपर जाएंगे। तो इसका एक इतिहास रहा है। तो इतिहास ये रहा है कि राजस्थान के राजपूत इतिहास ये है, 16वीं शताब्दी में एक राजा भारमल हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी हरकाबाई, जिसका विवाह अकबर से हुआ था। और भारमल के एक पुत्र हुए, उनका नाम था भगवान दास। उन्होंने शासन किया। उसके बाद राजा मानसिंह प्रथम ने शासन किया, जो मुगल के सेनापति भी रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण युद्धों में भाग भी लिया। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने राज किया। उसके बाद एक राजा थे राम सिंह। उसके बाद बिशन सिंह ने यहाँ पर राज किया। 1699 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को बसाया था। तो उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरण की थी। इस समय देखो, हम जयपुर किला में प्रवेश कर रहे हैं। आगे हमारे गाइड चल रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा महल बना हुआ है। और ये पुराना आमेर शहर दिख रहा है, जो पहले गांव हुआ करता था, अब तो कस्बा हो गया है। तो आप ये अरावली पहाड़ी पे बना हुआ है, जिससे क्या बहुत सुंदर व्यू आता है। तो आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। आप जयपुर आएंगे तो जयपुर से 3-4 किलोमीटर हवा महल पड़ती है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पे ये आमेर किला है। तो ये आमेर किला के अंदर का ये व्यू है, जो आप देख सकते हैं। गुंबद नुमा ये एक महल है। इसमें ये जो अलग अलग रूम दिख रहे हैं, इसमें रानियां रहा करती थी और एक दूसरी रानी को कोई देख ना ले, इसलिए वहाँ दीवारें भी होती थी, जिससे कि राजा किसी रानी से अगर मिलने जाता है तो कोई दूसरी रानी यहाँ ना देख पाए। उसके बाद हमने टिकट ले ली थी शीश महल देखने की, जो विश्व प्रसिद्ध इस महल का हिस्सा है। तो इस समय हम शीश महल में पहुँच चुके हैं। लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसका इतिहास ये रहा है कि जो शीश महल बनवाया गया था, ब्राजीलियन शीशा से बना था, क्योंकि रानी ने कहा था कि मुझे दिन में तारे देखना है, ऐसा महल बनवा दो। तो हमने भी यहाँ फोटो खिंचवाई और हमने यहाँ देखा, ट्राई भी किया कि मोबाइल की टॉर्च जला के ऊपर सच में तारे जैसा दृश्य नजर आ रहा था। इसके बाद हम बढ़ चुके हैं गाइड के साथ में। उसने कहा चलो मीना बाजार दिखाते, जहाँ पहले मीना बाजार लगती थी, जहाँ पर महारानियाँ शॉपिंग किया करती थी और वहाँ पे व्यापारी बाहर से आते थे और किसी दूसरे शाही परिवार के अलावा किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। ये देखिए, ऊपर से हम जो दिखा रहे हैं, ये मीना बाजार है। यहाँ पे मीना बाजार लगती थी, अब इसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, महल से बाहर। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता था जो उस समय चलता होगा। यहाँ इत्र भी बहुत बढ़िया मिलता है। ये मीना बाजार का देखो, भी हम आपको पत्थर दिखाने जा रहे हैं। उस समय का लिखा हुआ मीना बाजार का पत्थर आज भी सुरक्षित है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये पहले राजस्थान का एक कठपुतली डांस बहुत फेमस है, उसका यहाँ देखो ट्रेडिशनल डांस को दिखा रहे हैं। ये मीना बाजार के अंदर ही है, जो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मीना बाजार यहाँ पे लगती थी, जहाँ राजा महाराजा रानी
बाजार किया करते थे। ये वो पत्थर है जहाँ उसी समय का लिखा हुआ है मीना बाजार, जब राजा ने अपनी रानियों के लिए लगवाया था। इस समय हम जा रहे हैं मीना बाजार के बाहर, तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो मीना बाजार नई शिफ्ट कर दी गई है, एक बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल या सांस्कृतिक कपड़े मिलते हैं, साड़ियाँ, कुर्ती या 100 ग्राम का जो रजाई होती है, 40 ग्राम की साड़ी भी खरीद सकते हैं। यहाँ माला, मोतियों के ओरिजिनल माला मिलते हैं, जो वो लोग बताते हैं कि ऐसे कलर से, प्राकृतिक कलर से तैयार किए जाते हैं जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पे आप कंगन ले सकते हैं, कान के टॉप्स ले सकते हैं और चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। आप आइए और हमारा ब्लॉग अच्छा